सितंबर 2018 में चाइना के हाइनान प्रोविंस के साइना रिजॉर्ट में उस वक्त हल्ला मच गया जब एक आदमी को स्टिंग रे ने घातक तरीके से अपना शिकार बनाया। दरअसल वैकेशन का मजा लेने आया ये आदमी स्विमिंग का मजा ले रहा था कि तभी स्टिंग रे की पूंछ ने आदमी के पैरों को अपना निशाना बनाया। ये जीव शरीर के बाहरी हिस्सों पर हमला करने की बजाय उसकी शॉर्ट्स में घुस गया और जेनिटल पार्ट्स को काटना शुरू कर दिया। पहले हमले से ही इस आदमी ने दर्द से चीखना शुरू कर दिया। जल्द ही डॉक्टर्स की टीम को बुलाया गया जिन्होंने इस आदमी को तो बचा लिया, लेकिन ये आदमी इस वारदात को कभी भूल नहीं पाया। दोस्तों, ये कहानी तो हमें केवल एक झलक दिखाती है कि स्टिंग रे असल में कितनी खतरनाक हो सकती हैं। जरा सोचिए कि पल भर में जब ये शिकारी इस आदमी का ये हाल कर सकती है तो समुद्री जीवों पर यह क्या कहर बरपाती होगी। आज की वीडियो में हम स्टिंग रे की एक खौफनाक साइट का सच आपको दिखाने वाले हैं और इसके कुछ ऐसे फैक्ट्स भी आपको बताने वाले हैं जिसे देखने के बाद आप खुले समुद्र में स्विमिंग करना भूल जाएंगे। एक सपाट शरीर के साथ शार्क से संबंध रखने वाली स्टिंग रे की दुनिया भर में 220 प्रजातियां मौजूद हैं, जिनका आकार एक दूसरे से काफी अलग है। लेकिन इन सभी प्रजातियों में छोटी पूंछ वाली स्टिंग रे सबसे बड़ी और सबसे खास है। लंबाई में 14 फीट तक बढ़ने वाले ये शिकारी वजन में 750 पाउंड तक मापी जाती हैं। शारीरिक बनावट की अगर बात करें तो इनके पास पेक्टोरियल फिन्स होते हैं जो सर और ट्रंक से जुड़े हुए होते हैं। इस मछली की खास बात है कि शार्क की तरह ये तैरने के लिए अपनी पूंछ का इस्तेमाल नहीं करती है, बल्कि ये ओशन वेव की तरह मोशन करते हुए पानी में आगे बढ़ती है। सबसे दिलचस्प बात है कि इसके शरीर का रंग ओशन फ्लोर से ही मेल खाता है और ये अपने शिकारियों से बचने के लिए बेहद ही परफेक्ट कैमोफ्लेज का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से प्रीडेटर चाह कर भी इसे नहीं पहचान पाते। इस परफेक्ट डिफेंस मैकेनिज्म के साथ स्टिंग रे के पास मजबूत जबड़े होते हैं जो किसी शिकारी के शेल्स को भी क्रश कर सकते हैं। इसके अलावा स्टिंग रे का सबसे ताकतवर हथियार स्टिंगर होता है जो इसके पूंछ के नीचे पिछले हिस्से में मौजूद होता है। इसका ये हथियार अपने शिकार के शरीर में जहर छोड़ देता है, जिससे उसका बच पाना काफी मुश्किल हो जाता है। स्टिंग रे का जहर केवल जानवरों के लिए नहीं बल्कि इंसानों के लिए भी बेहद खतरनाक होता है। मरीन वर्ल्ड में यह मछली अपने शिकार को मारने के लिए इसी जहर का इस्तेमाल करती है। एक बार दूसरी मछली हाथ लगने पर यह अपने मजबूत जबड़ों से उसे बाइट करके घायल कर देती है और एक ही बारी में उन्हें अपना शिकार बना लेती है। चलिए अब आपको ऐसी क्लिप्स दिखाते हैं जहां ये शिकारी छिपकर केकड़ों को अपना शिकार बनाने की कोशिश करती है। ये क्लिप पानी में रहने वाले स्पाइडर क्रैब्स की है जो सदियों से वहां रह रहे हैं और डीप वाटर्स में ही अपने लिए भोजन ढूंढना सीख गए हैं। इस क्लिप में क्रैब्स की पूरी फौज आपस में इकट्ठा होने के लिए सी ग्रास की तरफ चल देती है। देखने में तो जरूर ये लगता है कि ये इनका मीटिंग सीजन है, लेकिन क्रैब्स की ये आर्मी अपने शेल्स को त्यागने के लिए साथ आती है। दरअसल जैसे जैसे क्रैब्स बड़े होते जाते हैं उन्हें अपने पुराने शेल्स त्यागने पड़ते हैं और इसके बदले 7 से 8 दिन में इनके नए शेल्स डेवलप हो जाते हैं। शेल्स को त्यागने के बाद क्रैब्स कुछ समय के लिए बेहद ही बड़े खतरे में रहते हैं क्योंकि उनके पास बचने के लिए कोई हथियार मौजूद नहीं होता और इसी बात का फायदा उठाने के लिए स्टिंग रे घात लगाकर इंतजार करते हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे ही क्रैब्स अपने शेल को त्याग कर बाहर आते हैं तभी स्टिंग रे एक्टिव मोड में आ जाती है। काफी देर तक कैमोफ्लेज की मदद से वो पास के इलाके में छिपी रहती है और सही मौका आने पर बाहर निकल आती है। स्पाइडर क्रैब्स के ऊपर से जाते हुए वो अपने लिए फ्रेश क्रैब्स को तलाश करती है ताकि एक सॉफ्ट मीट का लुत्फ उठाया जा सके। इस नाजुक हालत में ये नन्हे केकड़े खुद को बचाने के लिए साथ रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी इस सारी कोशिश पर पानी फिर जाता है। क्रैब जानते हैं कि शेल त्यागने के बाद ये काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं और खुद को बचाना इनके लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। ऐसे में साथ रहना ही इनका सबसे बड़ा हथियार होता है। एक बार अलग हो जाने पर इनके बचने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर स्टिंग रे नए क्रैब्स पर हमला करती है और अपने जबड़ों का इस्तेमाल करके एक ही बारी में उन्हें अपना शिकार बना लेती है। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा क्रैब्स साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं जिनसे उनकी जान बच जाती है, लेकिन इन्हें इस स्थिति में अपने कुछ साथियों को भी खोना पड़ता है। ये क्लिप्स हमें स्टिंग रे की चालाकी के बारे में बहुत कुछ बताती है, लेकिन अब जो क्लिप हम आपको दिखाने जा रहे हैं वहाँ ये खौफनाक शिकारी के जाल में फंस जाती हैं और उसे पीछा छुड़ाने के लिए सभी पैतरे अपनाती हैं। इस क्लिप में स्टिंग रे का सामना एक हैमरहेड शार्क से पड़ता है जो सी फ्लोर में इसे आसानी से पहचान जाती है। इस क्लिप के शुरुआती दौर में हैमरहेड सूंघ कर अपने शिकार को ढूंढने की कोशिश करती है। ये चालबाज शिकारी स्टिंग रे के कैमोफ्लेज में नहीं पड़ती और काफ़ी मशक्कत के बाद उसे ढूंढ निकालती है। बाकी मछलियों को छोड़कर ये स्टिंग रे को अपने टारगेट के रूप में चुनती है।
जैसे ही शार्क स्टिंगरे के ऊपर आती है वहां से वो भाग निकलती है, लेकिन ये शिकारी इतनी आसानी से हार नहीं मानती। वो हर हालत में इसके पीछे पड़ जाती है। शार्क मछली को पकड़ने के लिए अपने हैमर का इस्तेमाल करती है और उसे समुद्र तल में धंसाकर पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन स्टिंगरे इस अटैक से खुद को बचा लेती है। दोस्तों, ये चूहे बिल्ली का खेल काफी देर तक चलता है, लेकिन आखिर में जीत शार्क की ही होती है और स्टिंगरे को अपनी जान गंवानी पड़ती है। हालांकि इस क्लिप में स्टिंगरे शार्क का शिकार बन जाती है, लेकिन इंसानों पर हमला करते हुए ये फिश हमेशा कमाल कर जाती है। इंसानों से भले ही इसे कोई खतरा नहीं होता, लेकिन मौका मिलने पर ये उन्हें बेहद ही खौफनाक तरह से नुकसान पहुंचा सकती हैं। इस बात का जीता जागता उदाहरण हमारी अगली वीडियो है, जो हमें थाईलैंड से सुनने को मिलती है। साल 2017 में थाईलैंड घूमने गई इस महिला के लिए वो ट्रिप एक बुरे सपने में बदल जाती है, जब क्रिस्टल क्लियर पानी में तैरते हुए वो अचानक से ही स्टिंगरे पर अपना पैर रख देती है। खतरा महसूस होने पर यह मछली अपने शार्प और जहरीले स्टिंगर को महिला की टांग में उतार देती है। हमला होते ही महिला बेहद ही बुरी तरह से घायल हो जाती है। उसके आसपास का पानी खून से लाल होने लगता है। शुरुआती दौर में महिला समझ नहीं पाती कि उसे किसने काटा है, लेकिन हॉस्पिटल ले जाने पर खुलासा होता है कि महिला पर एक बेबी स्टिंगरे ने हमला किया है और इसीलिए वो बच जाती है। डॉक्टर्स बताते हैं कि अगर यही हमला कोई एडल्ट स्टिंगरे करती तो शायद महिला की टांग भी जा सकती थी। इससे पता चलता है कि सपाट से दिखने वाली ये मछली कितना घातक हो सकती है। ऐसा ही एक और मामला हमें ऑस्ट्रेलिया के बीच से भी सुनने को मिलता है, जहां ये मछली एक 17 साल की लड़की के पैर में अपने स्टिंग को छोड़ देती है। बच्ची डर के मारे स्टिंग को अपने पैर से नहीं निकालती, क्योंकि उसे लगता है कि ब्लड डैमेज से वो मर सकती है। काफी घंटे दर्दनाक स्थिति में गुजरने के बाद लड़की का इलाज किया जाता है। 2 घंटे की सर्जरी के बाद उसकी टांग से जहरीली स्टिंग को निकाला जाता है, लेकिन उसे पूरी तरह से ठीक होने में काफी समय लग जाता है। इससे पता चलता है कि ओशन फ्लोर पर रहने वाली ये शिकारी हमला करते हुए किसी भी हद तक जा सकती है। दरअसल जब कभी भी स्टिंगरे अपना जहर इंसान के शरीर में उतारती है तो उसके जहर से हमारे सेल्स टिश्यू मरने लगते हैं। अगर ये जीव छाती या फिर लोअर एब्डोमेन पर हमला करती है तो इंसान के बचने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं, लेकिन पैर पर हुए हमले से लोग अक्सर अपनी टांग खो बैठते हैं या उन्हें इस घाव से उभरने में कई महीनों का समय लग जाता है। ऐसा ही एक और केस हमें पेरू से भी सुनने को मिलता है, जहां 20 साल की एक महिला पर स्टिंगरे ने हमला कर दिया। हमले के तुरंत बाद महिला को बेहद ही ज्यादा दर्द महसूस हुआ। इमरजेंसी में उसे पास के एक लोकल अस्पताल में ले जाया गया। फर्स्ट एड देने के कुछ दिनों बाद महिला को शरीर में बेहद दर्द, क्रैम्प्स और वीकनेस महसूस हुई। दिन ब दिन उसकी हालत खराब होती चली गई। महिला को लगा कि शायद गलत खाने की वजह से उसे कुछ फूड पॉइजनिंग जैसी हुई है, लेकिन बाद में उसे पता चला कि ये सभी स्टिंग वेनम के साइड इफेक्ट्स हैं जो उसके शरीर में दिखाई पड़ रहे हैं। साउथ अमेरिका में इलाज के दौरान महिला की स्थिति इतनी खराब हो गई कि उसका पूरा पैर सूज गया। काफी इलाज के बाद भी इम्प्रूवमेंट नहीं होने पर 9 महीने बाद उसके पैर पर एक सर्जरी ऑपरेट करनी पड़ी। डॉक्टर्स ने अपनी सर्जरी में पाया कि स्टिंगरे की पूंछ के कुछ हिस्से अभी भी इसके पैर के अंदर फंसे हुए थे, जिसकी वजह से जहर तेजी से महिला के टांगों में फैल रहा था। ये टुकड़े निकालने के बाद धीरे धीरे महिला ठीक हो गई, लेकिन इसकी वजह से उन्हें परमानेंट नर्व डैमेज को झेलना पड़ा। तो दोस्तों, ये थी कुछ खतरनाक स्टिंगरे अटैक्स और उसकी दर्दनाक हंटिंग स्किल्स। इस वीडियो से हमें यही पता चलता है कि पानी में रहने वाले ये जीव इंसान ही नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी घातक हैं और इनके हमले से हमें भारी नुकसान पहुंच जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगला वीडियो किस मरीन एनिमल पर होना चाहिए कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।